सभी को नमस्ते। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। देखो आपकी बीएससी के अंदर जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर एक बुक लगती है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो उस बुक का पहला पार्ट है, और जो उसी बुक का जो दूसरा पार्ट है वो आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक से हमने एक चैप्टर लिया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये आज हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपका बेस्ड है डिफरेंशिएशन पे, जो आप क्लास 12th के अंदर स्टडी करके आए हो उसी से आपका रिलेटेड है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीन क्या होता है, फिर उसके बाद जो हम आगे, जैसे नाम ही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं। अब अगर हमें nth टर्म तक अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो वो हम किस प्रकार से करेंगे, उसी के ऊपर आपका ये चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे नाम ही है सक्सेसिव, प्रोग्रेस अपने को करनी है आगे डिफरेंशिएशन के अंदर, तो वो हम समझते हैं अपने 12th क्लास से लेंगे और जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर पैर रखेंगे। देखो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई बी ए फंक्शन fx equal to y be a function, then various ways to write successive differential coefficients, successive differential coefficients। यानी मेन बात क्या है इसके अंदर, जो सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, अगर आपके पास ये आपके पास फंक्शन है एफ डैश एक्स, जो आपके पास फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, इसे हम नॉर्मली वाई के इक्वल लेते हैं। इसको डिफरेंशिएशन करने के कितने तरीके हैं, जैसे अभी तक आप फर्स्ट ऑर्डर और आपने ऑर्डर पढ़ के आए हो, सेकेंड ऑर्डर और आपने ऑर्डर पढ़ के आए हो, तो वैसे कितने तरीके हो सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या हो सकता है लिखने का, जो आप नॉर्मली लिखते हो dy बाई डी एक्स, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकेंड ऑर्डर इसी फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर 3 टाइम्स अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा इस फॉर्म के अंदर d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। और ऐसे ही अगर आपको nth टर्म तक अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा dny बाई डी एक्स की पावर n। तो ये आपके पास होता है फर्स्ट मेथड टू राइट ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है आपके पास, आप जो लिखते आ रहे हो नॉर्मली एफ डैश एक्स लिखे रहे थे हम, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो एफ डबल डैश एक्स, वैसे ही आपको एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ऐसे कर करके हम कैसे निकाल सकते थे, आपके पास एफ की पावर एन वाई, जो आपके पास x फंक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा तरीका हो गया। जैसे आपके पास कोई फंक्शन होता था fx इक्वल्स टू 2x, तो नॉर्मली हम अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता था तो हम क्या करते थे f डैश x से ही लिखते थे, या dy बाई dx लेते थे इसे y के इक्वल लेके। तो ये आपके पास जो दो तरीके हैं इनसे हम लिखते आ रहे थे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसे यूं भी लिख सकते हो y1 y2, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो y2 भी लिख सकते हैं। अगर 3 ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो y3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको nth टर्म तक अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आप इसे yn भी लिख सकते हो। तो ये भी आपका एक तरीका है, मेथड ऑफ राइटिंग ए सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट। वैसे ही आपके पास y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, y डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर 3 ऑर्डर निकालना है तो y ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपको nth टर्म तक अगर फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन, तो आपके पास क्या आ जाएगी y की पावर n। तो ये हमारे पास ये कुछ मेथड होते थे। एक और मेथड आपके पास होता है, जैसे आप अगर कोई डिफरेंशिएशन करना है तो आप यूं भी लिख सकते हो dy, अगर सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो आप इसके अंदर लिख सकते हो d2y, 3 ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो d3y, और अगर nth टर्म तक अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो dny। तो ये आपके पास कौन सा मेथड है, ये टू राइट ए सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ये हमने कोफिशिएंट की टर्म में लिख लिया।
तो अब आपको है ना, जब भी हम ये चैप्टर करेंगे आगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम कई बार तो देखो y2 ले लेंगे, तब आपको समझ जाना है कि हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, या y ट्रिपल डैश ले दिया, तो ये आपको समझ जाना है कि क्या है, कि 3 टाइम्स हमने डिफरेंशिएशन किया है। तो ये आपके पास है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। अब देखो इसके अंदर सेम वही फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं, बस कुछ एक नए फॉर्मूले हैं। देखो जो अभी इसका आगे का पार्ट है वो भी कुछ लेंथी पार्ट है, वो अपने धीरे धीरे करेंगे, अभी हमने स्टार्ट किया है। देखो कुछ जो आपके पास जो 12th क्लास के अंदर चैप्टर था, आपके चैप्टर 5th डिफरेंशिएशन का, उसके फॉर्मूले तो नो डाउट यूज होंगी, और उसके आगे भी जो nth टर्म के हमें डिफरेंशिएशन देखने हैं उनके अलग हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो 12th क्लास में हमने फॉर्मूले देखे थे ना, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूले। तो देखो जो 12th क्लास के अंदर हमारे पास फॉर्मूले थे वो क्या क्या थे आपके पास, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना होता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये एवरग्रीन फॉर्मूला था आपके पास, क्या होता है, एन आगे आ जाता था और एक्स की पावर एन माइनस 1। वैसे ही अगर डी बाई डी एक्स, अगर आपको 12th क्लास का ये क्लियर नहीं है तो डिफरेंशिएशन इसकी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, 6-7 वीडियो है, उन्हें आप देखो, घंटे घंटे की वीडियो है, आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे इंटीग्रेशन की धीरे धीरे डाल रहा हूं मैं वीडियो, कुछ 4-5 वीडियो डाली है। अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना होता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का, तो कांस्टेंट टर्म का जैसे 2, 3, इनका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ निकालना है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये आपका इसी फॉर्मूले से आया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है 1/x का, तो ये आपके पास क्या होता है, माइनस का 1/x², इसे आप x की पावर -1 लिख दो और फिर ये फॉर्मूला लगाओ तो आपके पास ये आएगा। क्योंकि ये थोड़े नॉर्मली हम यूज करते हैं तो बार बार ये लगाएं तो कितना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये याद रखा करो। फिर उसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उनका डिफरेंशिएशन देखा था, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था आपके पास कोस एक्स, वैसे ही आपके पास कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये आ गया आपके पास माइनस का साइन एक्स। वैसे ही आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है सेक एक्स का, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया सेक एक्स का। ये सारे 12th क्लास के हैं। आपको डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन निकालना है आपको अगर कोट एक्स का, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है कोसेक एक्स का, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया कोसेक एक्स का। वैसे ही अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। वैसे ही अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1/x होता है। वैसे ही अब आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे जो 14th फॉर्मूला आपका कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही आपको डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स निकालना हो, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे आपको रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि आपने बीएससी तभी लिए जब आप 12th के अंदर अच्छे से पढ़ के आए हो। फिर उसके बाद अगर कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो आपके पास आ जाता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ निकालना है आपके पास सेक इनवर्स एक्स का, तो वो आ जाता है आपके पास 1/x स्क्वायर माइनस 1। लास्ट फॉर्मूला हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो वो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूले हमने 12th क्लास के अंदर
याद किए थे, इनके बेस पे हमने क्वेश्चंस किए थे, तो इनका तो यूज हो गई, ये तो बारी बारी यूज हो गई, पहले आप इन्हें अच्छे से नोट कर लो। इनके बाद हम जो nth टर्म का डिफरेंशिएशन होता है उनके कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं और उनका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इन्हें नोट कर लो, फिर उसके बाद जो आगे फॉर्मूले जो अब हमारे कोर्स के अंदर है उन्हें देखेंगे, जो बीएससी के अंदर है। आप इन्हें नोट कर लो अच्छे से। अब देखो, अब हम nth टर्म तक हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। मैं इसे रफ करता हूं। देखो, जो आपके पास पहला फॉर्मूला है इसका मैं प्रूफ कराऊंगा। ये जो जितने भी फॉर्मूला अभी लिखेंगे इन सारों का हम प्रूफ देखेंगे, लेकिन अभी आप बस याद रखना एक बार, अगर आपको nth टाइम तक अगर डिफरेंशिएशन निकालना है ऑफ इसका e टू द पावर ax प्लस b, अगर इसका nth टर्म तक आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ये 9-10 फॉर्मूले इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, इनके बिना सवाल नहीं होंगे। ठीक है, e की पावर ax प्लस b का अगर आप डेरिवेटिव करोगे nth टाइम तक तो क्या होगा, a की पावर n e की पावर ax प्लस b एज इट इज एज आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास पहला फॉर्मूला है। दूसरा, अगर आपको nth टाइम तक डिफरेंशिएशन करना है ऑफ a की पावर x, सॉरी यहां a की पावर x का फॉर्मूला आपको लिखवाया नहीं डिफरेंशिएशन के अंदर, ax log a, ये आपको याद भी होगा। तो a की पावर x का अगर nth टाइम तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर x log a टू द पावर n। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला है आपके पास nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर m। अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डॉट 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 m माइनस n प्लस 1, और आपके पास क्या आ जाता है, जो ax प्लस b है टू द पावर m माइनस n एंड a टू द पावर n। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है अगर nth टाइम तक डिफरेंशिएशन करना हो ax प्लस b टू द पावर m का, तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 टिल इंफिनिटी टिल m माइनस n प्लस 1 एंड ax प्लस b टू द पावर m माइनस n इंटू a टू द पावर n। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, साथ साथ याद करते रहना, काफी बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं बीएससी के अंदर। नेक्स्ट देखो, अगर nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है आपको ax प्लस b टू द पावर माइनस 1, अगर आपके पास माइनस 1 पावर हो, यानी आपके पास अगर डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन ax प्लस b का nth टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 1 की पावर n और n फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा ax प्लस b टू द पावर माइनस n माइनस 1 इंटू a टू द पावर n। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन होता है अगर nth टाइम डिफरेंशिएशन करें ax प्लस b टू द पावर माइनस 1 का। नेक्स्ट देखो, आपके पास क्या है, अगर आपको nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है आपको log ऑफ ax प्लस b, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो log ax प्लस b का nth टाइम डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर m। और इसे आप और कैसे लिख सकते हो, माइनस 1 टू द पावर n और n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n, और ये अब जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों फॉर्म आप जो याद रखो, एक याद रख लो, दूसरी आप बना सकते हो खुद। तो ये आपके पास हो गया, अगर हमें log ax प्लस b का nth टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़े तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। फैक्टोरियल का मीन आपको पता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ के आए हो 11th क्लास में। सिक्स्थ देखो, अगर आपको nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन ax प्लस b का, तो ये आपके पास क्या होता है, a टू द पावर n साइन ऑफ ax प्लस b, इनका मैं सारों का प्रूफ करूंगा n पाई बाई 2। तो ये आपके पास हो गया, अगर साइन ax प्लस b का nth टाइम डिफरेंशिएशन करें तो a टू द पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। सेवेंथ देखो, अगर आपको nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है cos ax प्लस b का,
तो वो आपके पास क्या होता है a टू द पावर n cos ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। अगर आपको cos ax प्लस b का nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया cos ax प्लस b का nth टाइम डिफरेंशिएशन। दो और फॉर्मूले हैं, उन्हें मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपको nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c का, यहां देखो u इंटू v फंक्शन लग रहा है आपके पास, एक तो e टू द पावर ax और एक है आपके पास साइन bx प्लस c। तो अगर आप इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपके पास होता है r टू द पावर n e टू द पावर ax। अब ये r और ये सब बताऊंगा, ये प्रूफ के अंदर है सारा काम इसका। साइन ऑफ bx प्लस c प्लस एच फाइव, अब ये 5 हुई, ये सारा बताऊंगा मैं, प्रूफ करेंगे ना तब आएगा काम ये। नाइन्थ देखो आपके पास, अगर nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, e टू द पावर ax cos ऑफ bx प्लस c। अगर इसका हमें nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन की जगह बस cos आ जाएगा, e टू द पावर ax cos ऑफ bx प्लस c प्लस h5। तो ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं nth टाइम डिफरेंशिएशन के, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो ये आप इन्हें नोट करो और इन्हें याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज होंगे। और अब इनका जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रखेंगे, अपलोड करने में भी आसानी होगी और देखने में भी आसानी होगी, क्योंकि अभी तो टाइम काफी है जिससे अपने स्टार्ट कर सकें और सिलेबस भी काफी ज्यादा है। इसलिए जो फॉर्मूले हैं वो आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बीएससी में काफी ज्यादा फॉर्मूले हैं। ओके, सो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इनका प्रूफ देखेंगे, देन वी स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके।